दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने से पहले विलोपन विधि होता क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी भी समीकरण में, यानी इस समीकरण में किसी भी एक पार्ट को गायब कर देना होता है, यानी लुप्त करना होता है। चाहे आप x वाले पार्ट को गायब कर दीजिए या फिर चाहे आप y वाले पार्ट को गायब कर दीजिए। समझ रहे हैं, गायब करने का मतलब कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब वो चीज़ कैसे करना है वो मैं आपको अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको गायब करेंगे y वाले पार्ट को, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो यहाँ पे है नहीं, तो अब ऐसे में क्या करना है, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाले, अगर हम y वाले पार्ट को अगर हम बराबर कर रहे हैं तो ऊपर में क्या है 3, तो आप क्या करो, इस 3 को आप नीचे वाले समीकरण में गुना कर दीजिए। ठीक है, और ये जो 4 है नीचे वाले समीकरण में, इसको आप ऊपर वाले समीकरण में गुना कर दीजिए। 4 को गुना कर दिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए कितना, इसको गुना करने पर क्या आता है, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 12 चौके कितना हो जाता है 48। फिर यहाँ करेंगे तो 3 तिया 9x माइनस 4 तिया 12y बराबर 3 एकम 3। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 3 और इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 4। दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये भी 12 हुआ है हो गया, ये भी 12 हुआ है हो गया। अब इसको कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, है ना, बराबर हो गया। बराबर करना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, देखिए 8 और 9, इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 17x हो जाता है बराबर। अब देखिए यहाँ पे 48 और 3 कितना हो जाता है 51, जुट गया। तो अब हम x का मान निकालेंगे इसमें, तो x का मान क्या होगा 51 बटे, ये जो गुना में है ये 17 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51, इसलिए x का जो मान आया वो कितना आया 3। तो दोस्तों यहाँ से हमने अगर y वाले पार्ट को कैंसिल किया था तो x का मान निकल गया। अगर हम इसमें x वाले पार्ट को बराबर करते तो फिर y का मान इसमें निकलता। समझ रहे हैं, अब x का मान जब हम निकाल लिए, अब इस x के मान को, ठीक है, तो अब हम स्टेप से लिखेंगे कि x का मान समीकरण, दोस्तों आप x का मान समीकरण 1 या 2, ठीक है, यहाँ पे आप समीकरण x का मान 1 या 2 किसी में भी रख करके आप y का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम 2 में रख लेते हैं। ठीक है, 2 में क्या है 3x माइनस 4y बराबर 1 है। तो 2 में क्या है 3x, यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए तो क्या था, उसका मान क्या था 3x माइनस 4y बराबर 1। अब इसमें दोस्तों x का मान हमको रखना है, तो 3 गुने 3 माइनस 4y बराबर कितना हो जाता है 1। ठीक है, अब देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9 माइनस 4y है, तो 4y बराबर 1। तो अब देखिए दोस्तों 9 और ये प्लस में है, जब बराबर दूसरे साइड में जाएगा, प्लस जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और जब माइनस बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, अब इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 बराबर 4y, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 8/4 यानी 2। तो y का मान क्या हो गया y इक्वल टू, तो यही आपका आंसर हो गया।
तो दोस्तों y का मान 2 आया और x का मान 2 आया, x का मान 3 आया। तो दोस्तों यही होता है विलोपन विधि में कि आपको x और y का मान निकालना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।